नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान से रोके जाने का विवाद अब सिर्फ प्रशासन बनाम संतों की टकराहट नहीं रहा। अब इस मुद्दे पर देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य का सख्त संदेश हो या फिर पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बेहद सोच समझ कर दिया गया बयान, इस पूरे प्रकरण ने धार्मिक परंपरा, शास्त्र सम्मत आचरण और मेला प्रशासन की भूमिका पर नए नए सवाल खड़े कर दिए। और इसी बीच विवाद की आग तब और ज्यादा तेज हो गई जब मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेज दिया गया, लेकिन शिष्यों ने रात में नोटिस लेने से इनकार कर दिया और अगले ही दिन मेला प्रशासन ने शिविर के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। अब सवाल यही है, क्या ये विवाद सिर्फ स्नान मार्ग और पालकी तक सीमित है या फिर ये जो मामला है वो धर्म की मर्यादा बनाम प्रशासन की व्यवस्था की सीधी लड़ाई में बदल चुका है। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड्चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो पूरा विवाद है वो मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ, जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी में बैठ करके संगम नूस की तरफ स्नान के लिए जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि पालकी नहीं जाएगी, पैदल जाना होगा। शंकराचार्य पक्ष का ये कहना है कि जब उन्होंने विरोध जता दिया तो उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई और पालकी रोक दी। इसी के बाद नाराज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि प्रशासन ने शंकराचार्यों के लिए निर्धारित परंपरा और सम्मान का उल्लंघन कर दिया और जो व्यवहार हुआ वो शास्त्र और मर्यादा दोनों के खिलाफ। अब इस धरने ने धीरे धीरे बड़े मुद्दे का रूप ले लिया है, क्योंकि मामला सिर्फ एक रास्ते का नहीं था। शंकराचार्य के समर्थकों के मुताबिक दोस्तों, सवाल यह था कि क्या भारत की धार्मिक परंपरा में जिन पदों को सर्वोच्च सम्मान दिया गया, उन्हें प्रशासन प्रोटोकॉल और भीड़ प्रबंधन के नाम पर इस तरह रोक सकता है। वह प्रशासन का तर्क था कि मेले में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है और सभी को एक समान नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन यहीं से विवाद का पारा चढ़ा, क्योंकि साधु संतों के बीच ये संदेश गया कि प्रशासन परंपरा का सम्मान नहीं कर रहा। इसी बीच अब इस विवाद पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आ गया है, जो बेहद तीखा माना जा रहा है। दोस्तों, तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने कहा कि शास्त्र के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य कभी भी शुभ फल नहीं देता। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जो व्यक्ति स्वयं शास्त्र विरोधी कार्य करेगा उसे ना सुख मिलेगा, ना शांति और ना गति। यानी उनके बयान का संकेत साफ था कि जो भी शास्त्र के खिलाफ जाएगा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्वयं पैदल स्नान के लिए जाते हैं, क्योंकि यही शास्त्र सम्मत मार्ग है। दोस्तों, रामभद्राचार्य के इस बयान को लोग दो तरीके से देख रहे हैं।
एक पक्ष ये कह रहा है कि ये प्रशासन को चेतावनी जैसा है कि परंपरा के खिलाफ मत जाइए, जबकि दूसरा पक्ष ये संकेत ले रहा है कि पैदल स्नान को शास्त्र सम्मत बता करके वो विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह उनका बयान इस प्रकरण को धार्मिक नियमों की बहस की ओर ले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इस मामले पर प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन बहुत ही संतुलित और राजनयिक अंदाज में। उन्होंने कहा कि उनका निर्णय अकाट्य होता है और उनके निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय तक मान्यता देती है। हालांकि दोस्तों, जब अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने फिलहाल कोई भी सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मामला अभी विधिवत उनके संज्ञान में नहीं आया, इसलिए अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक वाक्य ऐसा कह डाला जिसने धार्मिक जगत में चर्चा बढ़ा दी। उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला कह करके उनके प्रति नरमी और स्नेह भी दिखाया। यानी ये तो साफ हो गया कि उन्होंने खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन भाव भंगिमा और शब्दों में अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रति एक अप्रत्यक्ष सहानुभूति जरूर दिखा दी। मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 12 बजे कानूनगो अनिल कुमार माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य शिविर पहुंचे और शिष्यों से कहा कि नोटिस ले लीजिए, लेकिन शिष्यों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इतनी रात में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है, सुबह आइएगा आप। इसके बाद मंगलवार सुबह कानूनगो अनिल कुमार दोबारा शिविर पहुंचे और नोटिस शिविर के गेट पर चस्पा कर दिया। बताया जा रहा है कि ये नोटिस मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। अब इस नोटिस को लेकर के भी सवाले खड़े हो रहे हैं। शंकराचार्य समर्थक ये बात पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन धरने को दबाने के लिए नोटिस का इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति है? वही प्रशासन की तरफ से इस प्रक्रिया को बताया जा रहा है, लेकिन नोटिस का रात में पहुंच जाना, फिर सुबह गेट पर चस्पा किया जाना, ये सब कुछ इस विवाद को और ज्यादा हाई प्रोफाइल बना रहा है। ज्योतिषा पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसका मतलब साफ है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के पहले से ही एक कानूनी विवाद मौजूद है और अब माघ मेले का ये टकराव उस विवाद की छाया में भी दिखा जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रशासन इस विवादित स्थिति को ध्यान में रख करके कदम उठा रही है, जबकि समर्थकों का यह आरोप है कि इसी बहाने से शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है। कुल मिलाजुला करके दोस्तों, प्रयागराज माघ मेले का ये जो विवाद है वो अब 3 दिशाओं में फैल चुका है। सबसे पहले प्रशासन और धार्मिक परंपरा की टकराव बन गया है। दूसरा, संत समाज के भीतर शास्त्र और मर्यादा को लेकर के चर्चाएं तेज है। और तीसरा, नोटिस के बाद कानूनी और राजनीतिक एंगल शुरू हो गया। इस मामले ने यह भी दिखा दिया कि माघ मेले जैसे धार्मिक आयोजन जब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं होता है, बल्कि वहां प्रशासनिक शक्ति, परंपरा और प्रतिष्ठा तीनों की परीक्षा भी हो जाती है। अब देखना होगा कि मेला प्राधिकरण इस नोटिस के बाद क्या अगला कदम उठाता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का धरना कितने दिनों तक चलता है और क्या प्रशासन कोई समझौता या फिर कोई बातचीत का रास्ता निकालेगी? क्योंकि अगर ये विवाद लंबा चला तो असर सिर्फ और सिर्फ मेले तक तो सीमित रहने वाला नहीं, ये पूरे धार्मिक और राजनीतिक माहौल पर सीधा असर डालेगा। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.